हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का चैप्टर संधि, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार 1 या 2 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल करना, जोड़ना। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है अथवा 2 ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार या रूपांतरण को संधि कहते हैं। रूपांतरण, रूप में अंतर आना, शब्द में चेंजिंग आना। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वरों में आपस में दोनों स्वरों का ही मेल होता है। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट है दीर्घ संधि। जब हर्ष अथवा दीर्घ ए, ई, उ, री का अपने समान स्वर से मेल हो तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे ए और ए मिलकर के आ हो जाएगा, या ए प्लस आ मिलकर के आ हो जाएगा। ई प्लस ई बड़ी ई हो जाएगी, छोटी ई प्लस बड़ी ई में चेंज हो जाता है। ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ रहेगा ही। री भी, री के साथ री मिलने पर भी दीर्घ हो जाता है, री डबल हो जाता है। जैसे नील प्लस अंबर, नीलांबर। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। रवि प्लस इंदर, रविंदर। गिरी प्लस इस, गिरीश। मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव। ये रविंदर में मात्रा चेंज हो रखी है तो बड़ी की मात्रा आएगी, मिस्टेक है। मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव। वधु प्लस ऊर्मी, वधूर्मी। लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी। मातृ प्लस ऋण, मातृण। इसमें री डबल हो जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर पकड़ नहीं रहा था, इसलिए मैंने सेम लिख दिया। ये भी री के नीचे री की मात्रा लग जाती है, मातृण। गुण संधि। जब ए अथवा आ के ई अथवा ई आए तब दोनों का मिलकर ए हो जाता है। जब ए या आ के साथ ई अथवा डबल ई आए तब दोनों को मिलकर ए हो जाता है। जब ए अथवा आ से आगे ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। ए तथा आ के आगे री आने पर दोनों मिलकर अर हो जाता है। तो इसकी गुण संधि की ट्रिक है अरे ओए, अरे ओए। गुण संधि की ट्रिक है अरे ओए गुण संधि। यही ट्रिक है इसकी, छोटी सी याद कर ले। ए और आ के साथ ए मिलेगा तो ए हो जाए, ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। ए और आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और ए और आ के साथ री मिलेगा तो अर हो जाएगा। तो गुण संधि की ट्रिक है बिल्कुल इजी, अरे ओ ए गुण संधि। सिर्फ इतनी सी ट्रिक याद करनी है आपको। ये 3 वर्ण अक्षर याद कर लोगे तो गुण संधि आपको अच्छे से याद हो जाएगी। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। शुभ में भय में ए और ई, इच्छा की ई मिलकर के ए हो जाता है, शुभेच्छा। नर प्लस इस, नरेश। रमा प्लस इस, रमेश। प्रभा प्लस इंदर, प्रभेंदर। नव प्लस उत्सव, नव का वे का ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। नवय प्लस उत्सव, नवोत्सव। जल प्लस ऊष्मा, जलोष्मा। महा प्लस ऋषि, मह ऋषि। शब्द प्लस ऋषि, शब्द ऋषि। तो ये अर हो जाएगा, आ और री मिलकर के अर हो जाता है। नेक्स्ट है वर्धी संधि। ए अथवा आ से आगे ए अथवा ऐ आए आने पर दोनों ऐ हो जाते हैं।
तथा ए अथवा आ के आगे ओ या औ आने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। तो इसकी वृद्धि की ट्रिक है ऐ ओए, ऐ ओ ओए, वृद्धि संधि की ट्रिक है ऐ और ओए। जैसे 1+1 ए और ए मिलकर के आई हो जाएगा एक ऐक। सदा प्लस एव सदैव, नर प्लस एके नर के, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, नव प्लस औषधि नवौषधि, महा प्लस औषधि महोषधि। आई और ओए वृद्धि संधि की ट्रिक है। यण संधि, यण संधि में जब ई ऊ री के आगे कोई भी असमान स्वर आए तो ई का ये हो जाएगा, ऊ का यू हो जाएगा, यू ऊ का वह हो जाएगा और री का रे हो जाएगा। ई ऊ री से आगे कोई भी असमान कोई भी स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, ई ये में चेंज हो जाएगी और ऊ है वे में चेंज हो जाएगा, री का रे हो जाता है। तो इसकी ट्रिक है यवर यण संधि। यण संधि की ट्रिक है यवर, ये वे और रे चेंज होने पर आते हैं, ये वे और रे, यवर यण संधि। इति प्लस अंत इत्यंत, ये हो गया। इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगत स्वागत, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। अयादि संधि ए ऐ के बाद, अयादि संधि में ए ऐ के बाद कोई असमान स्वर आने पर ए का ऐ और ए का आय हो जाता है। ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आने पर ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ट्रिक है ऐ आए औ आओ इत्यादि। ऐ आए औ आओ। ने प्लस अन नयन तो ऐ हो गया। नई प्लस अक नायक तो आय हो गया। भू प्लस अन भवन अव हो गया। पो प्लस अक पावक तो आव हो गया। तो इसकी ट्रिक्स हैं ऐ आए औ आओ अयादि संधि में होता है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन के साथ स्वर मिलता है या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर वो तीसरे में चेंज हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज, जो प्रथम होता है वो तीसरे में चेंज हो जाएगा। दिक प्लस गज, गे का कै का गे चेंज हो जाएगा तीसरे में गज। दिगज। शत प्लस आचरण तो तय दे में चेंज हो जाएगा सदाचरण। सठ प्लस भुज षट भुज। तय तथा दय के बाद किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आए तो तय और दय के स्थान पर उस वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा। तय दय के बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा तो तय दय के स्थान पर उस वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। जैसे उत प्लस छिन्न तो तय का च हो जाएगा उच्छिन्न। उत प्लस चारण तो च का च रह जाएगा उच्चारण। सत प्लस छात्र शत छात्र। तत् प्लस टीका तटीका। यदि तय दय के बाद किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए तो तय और दय के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा। जैसे सत प्लस जन सज्जन। विपद प्लस जाल विपद जाल। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। पीछे वाला सेम व्यंजन हो जाता है। उत प्लस डैन ओडैन वही डबल हो जाता है। यदि तय दय के बाद लय आने पर तय दय का लय हो जाता है। तत् प्लस लय तल्लय। उत प्लस लाश उल्लास। यदि तय दय के बाद है का है आ जाता है तो है का धय हो जाता है और नय आने पर न हो जाता है और मैं आने पर तय दय न में बदल जाता है। उत प्लस आहार उद्धार।
उत प्लस हरण, उदाहरण तो है, ध में बदल जाता है। उत प्लस नयन, उन्नयन। जगत प्लस नाथ, नाथ जगन्नाथ। न है तो न में ही कन्वर्ट रह जाए, हो जाएगा। तत् प्लस मय, तन्मय। शद प्लस मार्ग, शनमार्ग। छ से पहले कोई स्वर आने पर छ का चच हो जाता है, और श आने पर तय दे का च और श का छ हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन, आच्छादन। अनु प्लस छेदन, अनुच्छेद। तत् प्लस शिव, तत्शिव। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। ए आ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के पश्चात से आने पर से का श हो जाता है। जैसे अभी प्लस सेक, अभिषेक। नि प्लस सेद, निषेध। वी प्लस सम, विषम। नेक्स्ट है विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग में स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अतः प्लस एव, अतएव। मनय प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। विसर्ग का ओ हो जाता है। नी प्लस पाप, निष्पाप। यहाँ विसर्ग का स में चेंज हो जाता है। नी प्लस कारण, निष्कारण। दु प्लस काल, दुष्काल। तो विसर्ग श में कन्वर्ट हो रहा है। पु प्लस कल, पुष्कल। नी प्लस चल, निश्चल। नी प्लस तेज, निस्तेज। दु प्लस तर, दुष्तर। दु प्लस गम, तो यहाँ विसर्ग र में कन्वर्ट हो रहा है। दु प्लस गम, दुर्गम। दु प्लस लब, दुर्लभ। नी प्लस जन, निर्लज। नी प्लस आशा, निराशा। नी प्लस ईश्वर, निरीश्वर। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।